सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपने फिजिक्स के नीट पीवाईक्यू सीरीज को। फर्स्ट टॉपिक मैंने जो बताया था बहुत इजी है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। उसका ये सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखे 20 क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन 21 नंबर का। तो अगर आपने पहला लेक्चर देखा नहीं होगा तो प्लीज वह आप पहले देखो एंड फिर उसके बाद ये देखना है। लेकिन हर क्वेश्चन जो मैंने कहा प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, तो आप मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो थोड़ा सा मतलब आंसर निकालने के पहले आप स्टॉप करो, ट्राई टू सॉल्व इट। एंड अगर नहीं आता है तो फिर इसे देखो। एंड अगर आपका आंसर आया भी है तो आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, या आपने जो वे मेथड यूज की या नहीं वह करेक्ट है या नहीं, ये शॉर्ट वे से आपने सॉल्व किया है नहीं, इसे समझने के लिए फिर से इसका सोल्यूशन देखो जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसके लिए। तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट मैंने कहा लेक्चर में 20 क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का 2001 को पूछा गया है। तो क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट सेम एज। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि मैं नंबर ऑफ वेज बताऊंगा, इजी वे बताऊंगा, जो आपको समझ में आ सकता है ऐसे बताऊंगा। जबकि जिनका सिलेबस हुआ है, जो आप एग्जाम देने वाले उनको सब सिलेबस अब ओवरलुक हुआ है एटलीस्ट, एंड इसीलिए वह अलग अलग वे से समझ सकते। जो न्यू स्टूडेंट्स है वह अगर सॉल्व करना चाहते कुछ क्वेश्चंस तो पहले उनको देर लगेंगी, कुछ फॉर्मूले लिखने होंगे। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट जिस फॉर्मूला में आता है ऐसा फॉर्मूला, तो वो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बता सकते हैं आसानी से। एंड फॉर्मूला है एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, एंड h Planck's constant energy upon nu, and nu is the frequency. तो using this formula you can find the dimensions of h, and वही डायमेंशन और किसका है वो आप समझ सकते हैं। अलग अलग वेज बता रहा हूं मैं। एक वे ये हुआ। सेकेंड थिंग इज दैट आप ऐसे चेक कर सकते हो विदाउट फाइंडिंग द डायमेंशन। h e अपॉन न्यू है तो h का डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन सेम नहीं हो सकता। एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी तो ये 1 अपॉन टी ऊपर चला जाएगा, सो इट्स नॉट अ पावर, तो पावर का एच का भी डायमेंशन सेम नहीं होगा। अब बचे दो, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब इसका डायमेंशन फाइंड करके आप इन दोनों का डायमेंशन चेक कर सकते हो, मास इंटू वेलोसिटी एंड मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस फॉर्मूला से। एक वे है। दूसरा वे, अगर आपने कुछ फॉर्मूले अच्छी तरह से सुने होंगे, आपने अगर कुछ टॉपिक्स किए होंगे तो उसके बेसिस पर सुनो। आपने देखा है बोर्स एटॉमिक थ्योरी में एक पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये याद आया तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं, ओरली आप आंसर मार्क कर सकते हो। n एंड 2 पाई नंबर्स है, so obviously dimensions of angular momentum and Planck's constant same होगा। so dimensions of Planck's constant are same as that of dimensions of angular momentum। and वही, अगर आपको भरोसा नहीं तो करो फाइंड इनका डायमेंशन यूजिंग दिस फॉर्मूला, या इनका फाइंड करो, चेक करो h का इसका सेम है या नहीं। ओके, तो ऐसे अलग अलग वे से आप सोचकर क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर सकते हो, या उसको क्रॉस चेक कर सकते हो आपका आंसर वही करेक्ट है या नहीं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव क्वांटिटीज दैट डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। डिफरेंट डायमेंशंस के क्वांटिटीज को फाइंड करना है जो आपको पहले समझ में आता है, फास्ट में समझ में आता है। पहले उन क्वांटिटीज पर ध्यान देना है ताकि आप करेक्ट आंसर मार्क कर सको। प्रेशर एंड स्ट्रेस, ऑफ कोर्स स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। सिर्फ उस वक्त आपको होता क्या है, एग्जाम के वक्त स्ट्रेस आता है, इसलिए प्रेशर एंड स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी समझ में नहीं आती। तो स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला तो वही है। दो दे आर डिफरेंट बट डायमेंशनली और यूनिट वाइज सोचेंगे तो सेम है। एंड इसीलिए हम कहेंगे सेम डायमेंशन से इनका, डिफरेंट किनका है, वेलोसिटी स्पीड सेम है, फास्ट समझ में आता है, वर्क एनर्जी सेम है, तो बचा फोर्स एंड इंपल्स। सो आपका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, फोर्स एंड इंपल्स। कैसे क्वेश्चन देखो, नीट में पूछे गए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे
चुटकियों में आंसर दे सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 23, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे भी कुछ क्वांटिटीज होते हैं ना। आई टोल्ड यू, जो क्वांटिटीज डिफरेंट है, जो क्वांटिटीज के फॉर्मूला डायमेंशंस आपको आसानी से याद नहीं आते, पहले उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करो। उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर सोचो कहां आता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स देखा है आपने, फाई इज बी इंटू ए। ऑफकोर्स बी डॉट ए बी कॉस थीटा, बट कॉस थीटा तो डायमेंशन लेस है ना, उनके बारे में सोचने की जरूरत। व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फील्ड। ए एरिया। तो बी, फिर डायमेंशन बी का पता होना चाहिए तब फाइंड कर सकते। तो बी का सिंपल फॉर्मूला सोचो ना। मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला क्या है? इट्स अ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। सिंपल वही रिलेशन है जो बार बार मैं बताते रहता हूं आपको। आप अलग अलग क्वांटिटी से कंपेयर करो, आसानी से याद आएगा। आपने देखा है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स अपॉन मास। माय डियर स्टूडेंट जरा ध्यान से, मास होगा ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फोर्स अपॉन चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स अपॉन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इट्स नॉट अ मास, मास नहीं है यहां पर, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इट्स अ पोल स्ट्रेंथ एंड इनटू दिस एरिया, ये एरिया। तो हम कहेंगे इसका डायमेंशन एंड इसका डायमेंशन। अब तो सेम आएगा। गड़बड़ वहां पर भी होती जब एरिया ए लिखते हैं आप एंड डायमेंशन लिखते वक्त करंट का ए लिखते, तो उस पर ध्यान होना चाहिए। करंट के लिए ए यूज किया तो सी। फोर्स का डायमेंशन पता है, m1 L1 T-2, वो तो लर्न ही किया है आपने। एंड सी एरिया, एरिया मतलब L2 एंड इट्स अ पोल स्ट्रेंथ आई सेड। एंड पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है? पोल स्ट्रेंथ का यूनिट है माय डियर स्टूडेंट्स एम्पियर मीटर। अगेन सी एम्पियर मीटर, ए इज एम्पियर एंड नॉट एरिया। तो एम्पियर के लिए ए यूज किया है, यहां पर यूज करते ए। एम्पियर का ए, मीटर का लेंथ मतलब 1 L1। तो L1 होगा कैंसल, L1 होगा कैंसल। अब L1 कैंसल होगा तो ऑप्शन में इधर चेक करते हैं, M1 एक ही जगह, M1 कट गया ये M1। L देखो कितना, L2 कहाँ है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। इसे ए भी देखेंगे, ए ऊपर गया -1, T-2 है ही। जो कॉम्प्लिकेटेड लगती क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो उसका भी आंसर हमने कैसे फास्ट फाइंड किया। तो सिंपल सोचो, आराम से। थोड़ा फॉर्मूला अगर आपने अच्छी तरह से सोचा, वो भी फॉर्मूला याद आता है एंड आप डायमेंशंस डेफिनेटली फाइंड कर सकते हो। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का फर्स्ट। एंड चलो सोचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 माय डियर स्टूडेंट्स। फोर्स F on a sphere of radius A moving in a medium with velocity V is given by। कल भी आया था, कल बताया था मैंने आपको, अगर याद होगा तो स्टोक्स लॉ, ये फॉर्मूला है F 6 पाई ईटा AV। 6 पाई तो नंबर, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए एरिया, सॉरी ए रेडियस, V वेलोसिटी। द डायमेंशंस ऑफ ईटा में मुझे फाइंड करना है। ईटा अगर इक्वेशन ही दिया तो इक्वेशन से फाइंड करना तो बहुत आसान है, अगर नहीं दिया होता तो आपको याद आना चाहिए था। लेकिन ऐसे प्रैक्टिस करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते। तो यहां से फाइंड करना तो ये तो बहुत आसान हो गया। 6 पाई को नंबर है तो डायमेंशन है ही नहीं। ईटा का डायमेंशंस माय डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशंस ऑफ ईटा, डायमेंशंस ऑफ ईटा मींस डायमेंशंस ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ ए इंटू बी। सिर्फ हर एक टर्म को अच्छी तरह से याद रखो। एंड इतनी बार हमने देखे है PYQs में ईटा का डायमेंशन इतनी बार आता है, वो लर्न हो जाता है। देखेंगे हम, और बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा है। फोर्स का डायमेंशन देखो M1 L1 T-2 एंड ए क्या है, अच्छी तरह से सुनो। ए क्या है? तो ए दिया है आपको स्फीयर ऑफ रेडियस ए, रेडियस लेंथ L1 माय डियर स्टूडेंट्स, एंड वेलोसिटी का तो आपको पता है L1 T-1।
तो देखते हैं ईटा का डायमेंशन, अच्छी तरह से याद रखो क्योंकि ये बहुत सारी बार पूछा है। और दूसरी बात बताता हूं, अगर आपको दूसरा फॉर्मूला नहीं याद है तो ये फॉर्मूला याद रखो, स्टोक्स लॉ ही 6 पाई ईटा ए इंटू वी, और यहां से आप ईटा का डायमेंशन डिराइव कर सकते हैं m1 नहीं लिखा है मतलब पावर 1, L1 यहां का L1 कैंसल, ये L कैंसल, एक L1 ऊपर, L -1 T -2 ये -1 ऊपर, -2 +1 -1 तो T -1। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें देखना है ये आंसर ऑप्शन में m1 L -1 T -1, m1 L -1 and T -1 is given in fourth option। तो माय डियर स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन में दिया है ये आंसर। एंड याद रखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये डायमेंशन बहुत सारी बार आने वाला है PYQs में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी बहुत बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया है, आपने देखे होंगे हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी। एन इक्वेशन इज गिवन एज, इक्वेशन दिया P + A/V², B θ/V, where P pressure, V volume, theta absolute temperature है। If A and B are constants, then dimensions of A। तो ऐसे इक्वेशन की प्रैक्टिस करो। A का पूछा है तो पहले A का फाइंड करते, इन दोनों की एडिशन है, देखो A/V² एंड P की एडिशन है माय डियर स्टूडेंट्स। जिन दोनों की एडिशन है, एक मिनट, जिन दोनों की एडिशन है उनका डायमेंशन सेम, तो A/V² एंड P का डायमेंशन सेम है। ओके, इसका मतलब A का डायमेंशन मींस P इंटू V² का डायमेंशन, V² का डायमेंशन। अच्छी तरह से याद रखिए जरा, प्रेशर का डायमेंशन क्या है? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रख सकते हैं आप, ये V² वॉल्यूम स्क्वायर। तो चलो चेक करते, वे अलग अलग हैं उसे सोच सकते हैं आप। फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T -2 अपॉन एरिया L2 L1 अपॉन L2 L -1, प्रैक्टिस करो। वॉल्यूम L3 है बट L3 का स्क्वायर है, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है L3, उसका क्या है स्क्वायर L⁻⁶। तो अब चेक करते हैं इसको, फाइनल आंसर डायरेक्ट हम ऑप्शंस में देखेंगे। m1 यहां नहीं है, सिर्फ ये कट गया, L -1 L6, 6 -1 5, L5 कहां पर है देखो, ML5 इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये कैंसिल। T का पावर चेक करते हैं, -2 T -2, m1 L5 T -2, देखो कैसे आंसर। सिर्फ अच्छी तरह से हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ, A का डायमेंशन पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम B का पूछे, हो सकता है A/B का पूछे। तो आप B का डायमेंशन फाइंड करके देखो, चेक करो कैसे फाइंड कर सकते हो आप B का डायमेंशन, और B का डायमेंशन फाइंड करके मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि B का डायमेंशन यह है। क्वेश्चन नंबर 26 माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशंस ऑफ टाइम। ये भी एक क्वेश्चन, देखो इस टॉपिक में आपको समझ में आ रहा है, अगर आपका पूरा सिलेबस अच्छी तरह से हो गया तो बहुत ही आसानी से फास्ट मतलब क्विकली आप आंसर दे सकते हो इन क्वेश्चंस का। लेकिन उसको मतलब ये सब स्किल्स आने के लिए आपको पूरा सिलेबस अच्छी तरह से करना पड़ेगा, तब जाकर ये कुछ क्वेश्चंस आप देखो ना, ये अलग अलग टॉपिक से आई हुई क्वांटिटीज यहां पर दिए। तो न्यू स्टूडेंट जो 11th में जस्ट आए उनको तो तुरंत समझ में भी नहीं आएगा। LC R/L L/R C/L एंड नथिंग इज गिवन कि व्हाट इज L एंड C, बट हमें समझ में आना चाहिए कि LC जनरली कैपेसिटेंस के लिए यूज किया जाता है, एंड उससे रिलेटेड ये क्वांटिटीज मतलब R रेजिस्टेंस है एंड L इज द इंडक्टेंस, ऐसा होगा। एंड वक्त पर भी समझ में आना जरूरी है। एंड एक बात, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम, 2-3 चीजें, आपका सिलेबस परफेक्ट है तो आपको समझ में, इनका कॉम्बिनेशन एक जगह आया है जो टाइम कांस्टेंट है,
अगर टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है तो आप फास्ट बता सकते हैं कि L/R इज डायमेंशंस ऑफ टाइम, द डायमेंशंस ऑफ टाइम L/R। नहीं तो और एक याद रखो, जो L है उस L का यूनिट माय डियर स्टूडेंट्स ओम सेकेंड है, कॉल हेनरी। एंड ओम सेकेंड तो तुरंत समझ में आता है, इसका सेकेंड तब आएगा जब ओम से डिवाइड करेंगे। ओम मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट है, तो ओम ओम कैंसिल होगा, बचेगा सेकेंड, यूनिट ऑफ टाइम। सो डायमेंशंस ऑफ टाइम मींस डायमेंशंस ऑफ L/R। इसको ही कहते हैं टाइम कांस्टेंट। याद होगा आपको, अलग अलग टॉपिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला। सी क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल कांस्टेंट। देखो छोटी छोटी बातें होते हैं, बताते नहीं बहुत सारी बार, लेकिन याद रखो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था फिजिकल क्वांटिटीज का ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो उन्हीं टाइप्स में से एक है कि डायमेंशनल कांस्टेंट इन द सेंस दिस कांस्टेंट क्वांटिटी हैज डायमेंशन, डायमेंशन भी एंड वैल्यू भी कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइसंस रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी, ग्रेविटेशन। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पॉइसंस रेशियो डायमेंशनलेस है, रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस है, पता है हमें। डायमेंशनल जिससे डायमेंशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इट हैज डायमेंशन एंड इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। कुछ कैलकुलेशन करना पड़ा, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा इजी भी होते हैं, कुछ मीडियम लेवल के होते हैं, कुछ हायर लेवल के। पूरे के पूरे पेपर ऐसा नहीं होता है पूरा का पूरा डिफिकल्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके भी आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो फिजिक्स में। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर परमेबिलिटी म्यू इज। अब ये फिर सोचो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं, उनके बारे में हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं फिर से बता रहा, हमें सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा है जिसमें परमेबिलिटी आती है। तो आप देखो, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो हमने फॉर्मूला देखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2, अगेन सी पोल स्ट्रेन्स। तो m1 m2 डायमेंशनल के लिए तो m1 m2 m ही है, तो हम m स्क्वायर लिख देते हैं, r स्क्वायर लिख। अब म्यू परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है म्यू नॉट, एंड म्यू लिखा तो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, डायमेंशनली वही है। तो इसका डायमेंशन फाइंड करेंगे आप, 4 पाई को नहीं है, म्यू नॉट का डायमेंशन मतलब एफ आर स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन एम स्क्वायर का डायमेंशन। डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करो, फोर्स का डायमेंशन हमें पता है, m1 l1 t-2, जरा उनके स्टेप्स भी समझो। r डिस्टेंस, l2 l1 l3, l3 होगा यहां पर l3 अपॉन स्मॉल m इज पोल स्ट्रेंथ, क्या यूनिट बताया था, एम्पियर मीटर, मीटर एम्पियर मीटर, उसका स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए एम, एम मतलब मीटर, मीटर मीन्स लेंथ, उसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो एम्पियर स्क्वायर मतलब A2। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, m1 देखो, m1 m0 वाले कैंसल, L देखो क्या हुआ, L3 L2 ऊपर गया, 3 - 2 1, L1 है इसमें, t-2 है, A ऊपर गया, A -2 है। फर्स्ट ऑप्शन। पढ़ते समय आपको लगा था कितना डिफिकल्ट है क्वेश्चन, कौन से फॉर्मूला होगा, कैसे हम डिराइव कर पाएंगे। एक फॉर्मूला याद आया, आगे सॉल्व करो, ट्राई करो, आएगा ही आंसर। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, याद रखो। लेकिन सिंसियरली हॉनेस्टली आपको ये कोशिश करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 माय डियर स्टूडेंट्स, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p is given by p naught exponent है e raised to minus alpha t square, where alpha is constant and t is the time. The dimensional, sorry, alpha
ये जो कांस्टेंट, द कांस्टेंट अल्फा इज डायमेंशनलेस, हैज डायमेंशंस, एंड कौन सा डायमेंशंस आएगा वो हमें चेक करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसका डायमेंशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी कुछ ट्रिक्स शॉर्टकट्स याद रखो। ई रेस टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये पावर है। एंड रिमेंबर, पावर जो होता है ना वो डायमेंशनलेस है, पावर जो है ना वो डायमेंशनलेस है, एंड पावर डायमेंशनलेस है मतलब उसकी वैल्यू 1 है, एंड दैट्स व्हाई डायमेंशंस ऑफ अल्फा 1/t स्क्वायर, एंड 1/t स्क्वायर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, 1/t स्क्वायर मतलब t⁻² ऊपर जाने के बाद। तो अल्फा इज नॉट डायमेंशनलेस, इट हैज डायमेंशंस, एंड कितना है -2। तो सेकेंड ऑप्शन है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब तक आपके आंसर्स नहीं आते, जब तक आपको इस पर मास्टरी नहीं आती, तब तक आपको डायमेंशंस की प्रैक्टिस करते रहना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो कितना आसान। टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ लेंथ L and radius R. The pressure difference between the two ends of the tube is P and viscosity of oil is given by eta. ये इक्वेशन दिया, वेलोसिटी ऑफ ऑयल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ट्यूब v है, एंड द डायमेंशंस ऑफ, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन क्या लिखना है हमें, डायमेंशंस ऑफ, तो डायमेंशंस ऑफ प्रिंट नहीं हुआ है, वो डायमेंशंस ऑफ ईटा आर, ईटा का डायमेंशंस पूछा। ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दो तरीके, आपने पहले फॉर्मूला याद किया होगा, स्टोक्स लॉ आया है, और मैंने कहा इतनी बार आता है लर्न हो जाता है, m1 L-1 T-1, m1 L-1 T-1। लेकिन इस इक्वेशन को सपोज आपको पता नहीं है, तो इस इक्वेशन के बेसिस पर कैसे फाइंड करेंगे, डायमेंशंस ऑफ ईटा माय डियर स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब r² x² सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन करेंगे L2 -L2, डायमेंशंस तो वही आएगा L2 या x² लिख लो फिलहाल लिखना है तो। 4 डायमेंशनलेस से v एंड l, इनका डायमेंशन फाइंड किया आपने कि ईटा का मिल जाएगा, और वही आना चाहिए। तो अब मैंने तो फाइंड किया है बहुत सारी बार, चेक करो इस इक्वेशन से यही डायमेंशन आता है या नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये अलग अलग फॉर्मूले भी अपने आप, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो अपने आप ये अलग अलग फॉर्मूले भी आपको पता चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ऐसे क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे हमने लास्ट, पहले जो क्वेश्चंस थे पहले लेक्चर में लास्ट वाले, वैसे ही। P represents radiation pressure, C represents P, speed of light, S represents radiation energy striking unit area per second, non-zero integers x, y, z such that P raised to x, S raised to P raised to x, S raised to y, C raised to z is dimensionless। ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, तो x, y, z की वैल्यूज फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट्स, गलती नहीं करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है आपके लिए। तो डायमेंशनलेस है, p क्या है ये सोचो, p इज प्रेशर, p रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स का डायमेंशन विजुअली देखो एंड फिर डायमेंशंस लिखने की कोशिश करो, लर्न करने की जरूरत नहीं सबके सब। फोर्स अपॉन एरिया L2, तो L1/L2 L-1, प्रेशर रेस टू x, S, ये बहुत जरूरी है। S क्या है जरा सोचो, S का है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। S रिप्रेजेंट्स रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड, मीन्स S इज नॉट अ रेडिएशन एनर्जी जस्ट, वो एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड मतलब पर यूनिट टाइम है। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, सिर्फ एनर्जी लिखेंगे गलत हो जाएगा। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या है, m1 L2 T-2 अपॉन एरिया का क्या है, एरिया मतलब L2 एंड टाइम है T1 एंड रेस टू y, एंड सी स्पीड का तो आपको पता है,
स्पीड का डायमेंशन है माय डियर स्टूडेंट्स L1 t-1 एंड उसका पावर है z। बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। ये डायमेंशनलेस आना चाहिए। दिस इज इक्वल टू डायमेंशनलेस मतलब वैल्यू 1। ओके, देखो m रेस टू x, l रेस टू -x, t रेस टू -2x। ओके, यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं m1 उसका पावर y my, L2 तो कैंसिल हो गया, L2 कैंसिल, 1 ऊपर गया, -1 -3y, लास्ट ब्रैकेट में लिखे LZ t-z एंड दिस इज इक्वल टू 1 मतलब डायमेंशनलेस। इसका मतलब m दो जगह पर है, x प्लस y। इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो डायमेंशनलेस मतलब पावर m0 l0 t0 है, मतलब m का पावर 0 है तो x प्लस y 0 होना चाहिए, x प्लस y 0 होना चाहिए। l का पावर सुनो -x, इधर l है ही नहीं, z है डायरेक्टली, प्लस z इक्वल्स टू 0 होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू z होना चाहिए या z इक्वल्स टू x। तो थोड़ा सा क्रॉस चेक इस बेसिस पर भी करते हैं, x इक्वल्स टू z कौन से ऑप्शन में, x z सेम होना चाहिए, x z डिफरेंट है कैंसिल कर दो, x z सेम है, x z डिफरेंट है कैंसिल कर दो। दूसरी बात, x z सेम है लेकिन x प्लस y 0 आना चाहिए, x प्लस y 0 है क्या, कैंसिल, 1 प्लस 1 0 नहीं, 1 माइनस 1 0 है, थर्ड ऑप्शन। आगे सॉल्व करने की जरूरत। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो एंड उसके बेसिस पर मैंने आपको कहा आप बहुत सारे क्वेश्चंस कम कैलकुलेशंस करके आंसर बता सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन liquid layers of area A and velocity gradient delta V upon delta Z is given by, आ गया कि नहीं, आ गया फिर से विस्कोसिटी वाला फॉर्मूला। मैंने कहा बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा है, इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं अपने आप लर्न हो जाता है एंड अलग अलग फॉर्मूले भी मिलते हैं। देखो विस्कोसिटी के ये फॉर्मूले अपने आप लर्न भी हो जाते हैं, फोर्स का, विस्कस फोर्स का और एक फॉर्मूला लर्न हो जाएगा आप। एक स्टोक्स लॉ वाला पता है, एक ये फॉर्मूला है ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ईटा का फॉर्मूला यहां से फाइंड कर सकते हैं। मैंने कहा लर्न तो हुआ होगा, m1 l-1 t-1 अगेन इन फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में दिया है, आप ट्राई करके देख सकते हैं कि यही आता है नहीं, यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड करो कि आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन यही आता है या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो, ये क्वेश्चन समझो अच्छी तरह से, बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे इसमें अलग अलग एंड समझ में आ रहा होगा आपको, अलग अलग टॉपिक से भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ मेजरमेंट्स नहीं आना चाहिए, सब टॉपिक्स अच्छी तरह से पता होना चाहिए। CR डिनोट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ CR, बहुत ही इजी, अलग अलग वे से मैंने कहा फाइंड करने। वैसे तो वहां पर भी फाइंड कर सकते, ये भी बता सकते, लेकिन बता रहा हूं फिर से आपको एक वे। C कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला ऐसा है QC इंटू V, तो C क्या होता है, C क्या होता है Q बाय V, R क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ यूज करते V बाय I, तो V कैंसल, Q इक्वल्स टू क्या है IT अपॉन I कैंसल एंड दिस इज इक्वल्स टू T। एंड दूसरा फॉर्मूला बता दो, RC इज अ टाइम कांस्टेंट, RC इज अ टाइम कांस्टेंट एंड टाइम कांस्टेंट है मतलब डायमेंशंस T1। ओके, वे अलग अलग है, ये नहीं याद है, कम से कम ऐसा सॉल्व करो, अलग अलग वेज कर यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आप शांत रूप से वहां पर अपने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, देखने चाहिए, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आ ही जाते, सिर्फ वहां डरना नहीं बस। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर कितना इजी है, फोर्स अपॉन एरिया, m1 l-1 t-2 फोर्स अपॉन एरिया। तो आ गया आपका पहला आंसर। कुछ क्वेश्चंस पढ़ते समय ही कुछ क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हो, बस डटे रहो, पढ़ते रहो,
क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, तब जाकर ये मास्टरी आती है आपकी, तब जाकर आप फास्ट आंसर दे सकते हो। इतना आसान नहीं है, पेशेंस चाहिए फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इतने सारे क्वेश्चंस, आप आसानी से पूरे क्वेश्चंस देखना चाहिए, हमें सॉल्व करके देखना चाहिए अच्छी तरह से। डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क का, अब इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, कभी कभी इग्नोर कर देते हैं हम। टॉर्क जस्ट लाइक अ वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की तरह। तो वर्क डन का पता है हमें, m1 L2 T - 2, m1 L2 T - 2, वही वर्क डन का, एनर्जी का, टॉर्क का फॉर्मूला, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, तो उसकी ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, एक और क्वेश्चन। सेल्फ इंडक्टेंस अलग अलग मैंने आपको कहा फॉर्मूले। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला अगर याद है आपको, E di/dt, तो बहुत अच्छी बात है, आप डिराइव कर सकते हैं। E इज EMF, जस्ट लाइक अ पोटेंशियल डिफरेंस टू फाइंड डायमेंशन। तो आप बता सकते E मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वर्क अपॉन चार्ज, dii dt t ऊपर गया, Q इक्वल्स टू लिख दो IT, तो हम डायमेंशंस लिख पाएंगे सेल्फ इंडक्टेंस का। वर्क डन का डायमेंशन देखो, वर्क डन m1 L2 T - 2 T - 2 T1 T - 1, ओके। डिनोमिनेटर पर देखो I यहां पर I यूज किया, ये A यूज किया, तो करंट के लिए I स्क्वायर मतलब A स्क्वायर मतलब A2, एंड ये है T1। अब चेक करते हैं m1 L2 देखो यहां पर है, m1 L2 यहां पर नहीं है, L2 T कितना और ऊपर जाएगा -2, m1 L2 T - 2 इसमें, लेकिन A नहीं है उसमें, कैंसल। A -2 देखो इन दोनों में एक ही ऑप्शन में, अलग अलग वे सोचो, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन कितना इजी। ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, किसका डायमेंशन अलग है, किसका डायमेंशन अलग है। तो माय डियर स्टूडेंट्स सोचते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एंगुलर मोमेंटम, किसका अलग है। तो फाइंड करना पड़ेगा फोर्स अपॉन एरिया, क्या डायमेंशन होगा, फोर्स m1 L1 T - 2 अपॉन एरिया L2 L1 अपॉन L2 L - 1, ओके। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी मतलब जस्ट लाइक अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, एंड वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ, LL कैंसल, तो इन दोनों का डायमेंशन हो गया सेम, फोर्स अपॉन एरिया। किसका अलग है वह सोचना है। चलो पहले डायरेक्ट इसका कैलकुलेट करते, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेट करना आसान है। एंगुलर मोमेंटम mvr, m मास m1, वेलोसिटी L1 T - 1, मास m1 v L1 T - 1, r L1 L2 m1 L2 T - 1, वेलोसिटी का याद रखो L1 T - 1 यानी r, तो m1 L2 है नहीं है, मतलब इसका ही डायमेंशन अलग है, इसका ही डायमेंशन अलग है, जो डिफरेंट डायमेंशन है वो फोर्थ ऑप्शन। आप इसका चेक करके देख सकते, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट ये पोटेंशियल, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये वॉल्यूम, इसका डायमेंशन सेम है। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मतलब इसका ही अलग है, जिसका अलग है वह हमें फाइंड करना था। तो ऑप्शन है 37 नंबर के क्वेश्चन का माय डियर स्टूडेंट्स फोर्थ। एंड 38 नंबर का क्वेश्चन देखो, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, वो तो मैंने अभी फाइंड किया, एंगुलर मोमेंटम mvr, एंगुलर मोमेंटम mvr। देखो ऐसा फायदा होता है डायमेंशन सॉल्व करने का, आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिपीट होता है तो किस तरह का रिपीट होता है, उसमें एक आध क्वांटिटी यूजफुल है जो आपने ऑलरेडी सॉल्व की है mvr,
M1L2T-1, M1L2T-1 कौन से ऑप्शन में? तो आपको दिया है वह M1L2T-1। देखो ऐसे फास्ट आ सकते फिर बहुत सारे क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर एक बार समझ में आए तो बहुत फास्ट सॉल्व कर पाओगे आप। क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है फिजिक्स के रिजल्ट के। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन बाय अ रिलेशन ऑफ टाइप एफ का इक्वेशन दिया है एफ सी m raised to x k raised to y where c is dimensionless constant the value of x and y। मतलब f फ्रीक्वेंसी है, c डायमेंशनलेस है, m क्या है? मास है, एंड व्हाट इज k? स्प्रिंग कांस्टेंट k रेस्ट टू y। तो जरा ध्यान दो, m1 उसका पावर x mx, अब k याद रखो, k क्या बताया? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट? इट्स अ फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 T-2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट L1। तो k का डायमेंशन क्या हो गया? m1 L कैंसल T-2 उसका पावर y my T-2y। फ्रीक्वेंसी m0 T-1। तो सोचो सब लोग, m का पावर क्या है? x प्लस y दोनों मिलकर मल्टीप्लीकेशन बेस से पावर्स के एडिशन, पावर क्या है? 0। एंड -2y की जगह पर क्या है? t का पावर, दैट इज -1, माइनस माइनस कैंसल, y 1/2 x माइनस y -1/2, y 1/2 उसके अपोजिट x है, y 1/2 उसके अपोजिट -1/2, 1/2 कहां पर? -1/2 1/2 कहां है? कितना फास्ट हुआ देखने के लिए डिफिकल्ट लगता है, बट आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आएगा। फोर्थ ऑप्शन में दिया